साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, ये आज लोक अदालत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक परिवार का घर बसाया है। लंबे समय से इनका तलाक का मामला चल रहा था कोर्ट में। शिव के निवासी रणछोड़ राम माली और कवास निवासी पुष्पा के बीच में कुछ अनबन के बाद मामला कोर्ट में आ गया था। कोर्ट में आने के बाद दोनों परिवादियों के वकीलों ने आज फैसला लेते हुए और लोक अदालत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दोनों परिवार को राजीनामा करवाकर उनका वापस घर बसाया है। तो लोक अदालत की तस्वीरें अभी आपको दिखा रहा हूँ बाड़मेर की, जो रणछोड़ राम माली और पुष्पा दोनों एक दूसरे को माला पहनाकर 5 साल बाद वापस इन्होंने राजीनामा किया है, वापस अपना घर बसाया है। इनका विवाद चल रहा था आपसी, मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। आज लोक अदालत में इनकी विजय हुई है और लोक अदालत ने इनकी दोनों का राजीनामा कर एक दूसरे को माला पहनाकर इन्हें घर भेजा है। चलो अपन बात करते हैं मैडम से और वकील साहब से। वापस से बोलना पड़ेगा। हाँ मैडम, आज हमारे तलाक का मुकदमा चल रहा था। रणछोड़ा राम और पुष्पा तलाक पति की तरफ से तलाक की याचिका पति की तरफ से पेश की हुई थी, जिसमें बेंच द्वारा समझाइश की गई और उनके अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह जी राठौड़ और सुनील जी महाराजा द्वारा भी खूब समझाइश की गई। वकील साहब पुरुषोत्तम जी द्वारा भी समझाइश की गई और इस समझाइश के कारण ये पति पत्नी अपना विवाद भूल के, जो कि करीब 5 साल से चल रहा था, साथ में घर जा रहे हैं और अब राजीनामे से पूरी ज़िंदगी साथ बिताने को तैयार हुए हैं और हमारा मुकदमा खत्म हो गया राजीनामे से। मैडम, लोक अदालत में इस तरह के जब समझाइश तो हम सभी के द्वारा की गई और हम पॉजिटिव वे में समझाइश करते हैं कि भाई लड़ने में कोई सार नहीं है और विवाद भूलना है तो पीछे की गलतियाँ या जो भी है वो विवाद भूल कर आगे बढ़ो आप। और आप देख रहे हो खुशी तो कितनी हम सबको हो रही है, जो भी यहाँ पे हाजिर है, शायद आप लोग भी इतने खुश हैं। तो इसलिए जो राजीनामे से जाते हैं पक्षकार विवाद भूल के, तो सभी को बहुत खुशी होती है। तो लोक अदालत का जो मकसद होता है, इस तरह के फैसलों से वो मकसद बिल्कुल सार्थक होता है। हाँ, बिल्कुल मकसद सार्थक होता है, ना किसी की जीत और ना किसी की हार। तो ये आप पक्षकारों को भी देख के दोनों हंसते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को माला पहनाई है इन्होंने, तो अब इनके मध्य कोई विवाद नहीं है, तो इसमें सभी की जीत है। धन्यवाद। ये मामला 2019 से परिवादी रणछोड़ा राम द्वारा सेक्शन 13 का तलाक का मामला चल रहा था। रणछोड़ा राम बनाम पुष्पा देवी। इस मामले में सर्वप्रथम इनके मध्य 498 के केस भी हुए और भी भरण पोषण के केस भी कोर्ट में चल रहे थे। आज लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में रणछोड़ा राम ने और पुष्पा देवी जी ने साथ बैठ के लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आज सेक्शन 13 के साथ साथ अन्य जो 498 भरण पोषण के जो मुकदमे कर रहे थे, वो सारे मुकदमों में आज लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कंप्रोमाइज़ कर लिया है। अब राजी खुशी से ही है, एक पति पत्नी की तौर पे वापस अपना घर बसाया है। तो आज हमारे पूरे कोर्ट परिसर में, न्यायालय परिसर में और उसके साथ साथ अधिवक्ताओं में, इनके परिवारजनों में और जो हमारी लोक अदालत की कमेटी है, उस पूरी कमेटी को खुशी है। एक परिवार को हमने अच्छे से जोड़ के और वापस इनके घर पर राजी खुशी भेजा है। इससे परिवार में भी अच्छी खुशी का माहौल है और हम लोक अदालत की भावनाओं पे टाइम टू टाइम हमेशा इस प्रकार की समझाइशें करके कई तरह के मुकदमे ख़त्म करवा रहे हैं और हमारी भी भावनाएं इनके साथ जुड़ी हैं और ये खुश रहें। जिस वक्त सब लोग देखो क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव हो जाता है। उन मन मुटाव को कोर्ट में यहाँ आकर दोनों को समझाइश के माध्यम से समझाते हैं और इनका भला और बुरा क्या होगा, इस तरह से कोर्ट में लड़ने से इस तरह की सारी जो कोर्ट की बातें दोनों पक्षों को सुनाकर संतुष्टि करके और फिर वापस जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। इस प्रेरणा के स्वरूप वो आगे अपने जीवन का गुजारा करते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे कोर्ट और हम भी जो ये कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, चाहे जुडिशली अधिकारी हो या फिर वकील लोग हो, तो उनको भी कहीं ना कहीं मन में ये खुशी होती है कि हमने एक परिवार को जोड़ा है, उनको जोड़कर वापस साथ बिठाया है। तो उससे हमारे मन में भी ये खुशी होती है। तो हम भी यहाँ पे मिठाई फूल मालाएं लेकर खुशियों में उसमें सबको शरीक करना चाहते हैं। धन्यवाद।